इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने कहा है जी कि हम पाकिस्तान पे मजीद सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं और उन्होंने कहा जी कि हम टॉलरेट नहीं करते अटैक्स और ज्यादा अगर ट्रांसग्रेस की तो हम आप पे हमला करेंगे। ये अमित शाह ने कहा। पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का निशाना बनाने का ऐलान किया है। इंडियन होम मिनिस्टर बात करे और पाकिस्तान के शेख रशीद जवाब ना दे, क्यों ना दे? क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि सुबह होने का जवाब दे? जब इंटरनेशनल बॉर्डर पे हुए थे तो इंडिया ने जब बालाकोट में स्ट्राइक की तो पूरी दुनिया ने, किसी ने ये नहीं कहा था कि ये स्ट्राइक गलत है, बल्कि मेजॉरिटी मुमालिक ने तो दबे लफ्जों में ये भी कह दिया ये इंडिया का एक लेजिटिमेट राइट है। वज़ीर दाखिला हैं इंडिया के अमित शाह, उनका स्टेटमेंट आया है। जनरल साहब मैं आपके सामने रख रहा हूँ सवाल। जनरल अमजद शाह साहब, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के ऊपर मजीद सर्जिकल स्ट्राइक्स हम करेंगे और धमकी लगाई है उन्होंने पाकिस्तान को। इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बड़े ट्रस्टेड पार्टनर हैं और बड़े क्लोज समझे जाते हैं पावर हायरार्की में वजीर आजम मोदी के साथ, उन्होंने कहा है जी कि हम पाकिस्तान पे मजीद सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। आज की बड़ी अहम खबर ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की तमाम परवाज़ें, तमाम फ़्लाइट्स जो काबुल आया जाया करती थीं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जो ये सस्पेंड कर दी गई हैं PIA की फ़्लाइट्स, उसकी वजह यह है कि वहाँ पर तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के लोगों के साथ सलूक अच्छा नहीं किया जा रहा था। और नमस्कार दोस्तों, TNS न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाओगे आज पूरा पाकिस्तान पूरा बौखलाहट में छा गया है दोस्तों, क्योंकि इंडियन गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट पास करा दिया है जिस वजह से पाकिस्तान की पूरी लग चुकी है दोस्तों। इमरान खान तो कौन से कोपचे में जाकर छुपा बैठा है उसका तो कुछ पता ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी को पता है मोदी तो ठीक है, ये तो बाप है पाकिस्तानियों का, क्योंकि ये ऐसा आदमी है जो पाकिस्तानी को ऐसा ठोकेगा कि उनकी नस्लें तक याद रखेंगी, जिस वजह से पूरा पाकिस्तान में आतंक छा गया है दोस्तों। अमित शाह का कहना है कि हम पाकिस्तानियों की तरफ से थोड़ी भी हलचल टॉलरेट नहीं करेंगे। जहाँ पे हमको लगा कि पाकिस्तानी कुछ हलचल कर रहा है, आतंकवादी भेजने की फितरत में दिख रहा है, हम वहीं पे पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, जिस वजह पाकिस्तान पूरा आतंक छा गया दोस्तों। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, यह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। दाखिला हैं इंडिया के अमित शाह, उनका स्टेटमेंट आया है। जनरल साहब मैं आपके सामने रख रहा हूँ सवाल। जनरल अमजद शाह साहब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर मजीद सर्जिकल स्ट्राइक्स हम करेंगे और धमकी लगाई है उन्होंने पाकिस्तान को दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी इंडिया ने दी है। इसको सीरियस लेना चाहिए या बस सिर्फ बात की है? इमरान, मैं इस पे भी बात करता हूँ। मैं जरा पिछले टॉपिक के दो चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। देखिए, बात ये है कि अमेरिका ने जो इस खित्ते के लिए पॉलिसी रखी है उसमें प्राइमेसी भारत को उन्होंने दे दी है और वो भारत के ही मफादात को लेके चल रहे हैं। और ये उन्होंने स्टेटमेंट जो इसमें शर्मा ने दी थी वहाँ पे इंडिया में, उसमें उसने वादे कर दिया था कि हमने डिहाइफिनेट कर दिया और कोई अभी हमारा पाकिस्तान के साथ कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। पाकिस्तान ने अपना पापड़ बेले हैं। हर बंदा हमारा शाह महमूद कुरैशी साहब से लेके कोई फर्द नहीं जिसने बार बार कहा कि जी हम ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, वो चाहते हैं। उन्होंने मुंह नहीं लगाया क्योंकि उनकी पॉलिसी बदल चुकी है। और हमें उन्होंने, जो हम डरते हैं जिस चीज से, उसमें तो उन्होंने पहले ही फंसा के रखा हुआ है। आपने एफएटीएफ के मामला में जो कुछ कर सकते थे कर दिया। 99.9% इम्प्लीमेंटेशन होगी, आप ग्रे लिस्ट में पड़े हुए, क्योंकि अमेरिका नहीं आपको निकालना चाह रहा। आप IMF के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, वो अपनी कंडीशन नरम नहीं कर रहे। आपको मजीद भी सख्तियां आएंगी। अब अमेरिका की पॉलिसी ये है कि अब खित्ते में उन्होंने जो आपसे अफगानिस्तान में काम शाम देना है, उसमें उनको एयर स्पेस चाहिए और जो कुछ भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ की, वो ये गवर्नमेंट नहीं मान रही। अब वो कहते हैं कि हमने देना भी कुछ नहीं और काम भी लेना है और भारत के मुताबिक उसी को प्राइमरी, यहाँ पे उसका रोल रहेगा, प्राइमरी रोल भारत का, और आपसे काम लेके आपको देना कुछ नहीं है। तो उसमें कौन तैयार होगा जिसको वो कहेंगे कि अगली हुकूमत दे देते हैं? ये पूछेंगे कि जनाब फर्ज करें कि अगर आप वो नब्ज देखने के लिए निकले हैं अभी तमाम पार्टियों की कि इस हुकूमत की जड़ें कितनी गहरी हैं। ये पॉलिसीज उनकी भूले नहीं। उन्होंने एक साउथ एशिया के लिए पॉलिसी दी थी, एक अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दी थी। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में उन्होंने आइडेंटिफाई किया था चाइना और रशिया को एज एडवर्सरी, और जो उन्होंने साउथ एशिया पॉलिसी दी उसमें उन्होंने इंडिया को यहाँ पे प्राइमरी रोल दिया था। जो वो इस खत्ते को, क्या आपका ख्याल है कि चीन को प्लेट में रख के दे देंगे? सारी दुनिया में उनको कंटेनमेंट कर रहे हैं। आप चीन, आप तो खड़ी ऑपोजिट कैंप में। लेकिन
जो शय मिल रही है इस वक्त इंडिया को, ये हकीकत है कि बहुत बड़ी शय मिल रही है। अगर उनके आप 2 या 3 पिछले एग्रीमेंट देख लें जो कि उन्होंने अमेरिका के साथ किए हैं, और वो उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है इस खिते में। ठीक है, अमेरिका का मतमय नज़र उसको इंडिया को मजबूत करने का कुछ और है, लेकिन इंडिया उससे ड्यूल फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहा है। जो ताकत वो वहाँ से हासिल करता है, वो ताकत पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। आपके सवाल का चंद सतूर में जवाब ये है कि अमेरिका ये कोशिश बाकी जगहों तो कर सकता है, हमारे यहाँ भी करेगा और कर भी रहा होगा, लेकिन क्या वो कामयाब हो सकता है? मैं समझता हूँ अभी हम इतने गए गुजरे नहीं हैं जब तक कि हमारे लोग कॉम्प्रोमाइज टॉप लेवल पर ना हो जाएं। मैं नहीं समझता कि इस वक्त हमारे पास ऐसी लीडरशिप है जो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। लेकिन शायद पाकिस्तान के किसी लीडर ने अभी तक नहीं सुना और ना ही उनको ये पता चला है कि इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बड़े ट्रस्टेड पार्टनर हैं और बड़े क्लोज समझे जाते हैं पावर हायरार्की में वज़ीर आज़म मोदी के साथ, उन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान पे मजीद सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं और उन्होंने कहा जी कि हम टॉलरेट नहीं करते अटैक्स और ज़्यादा अगर ट्रांसग्रेस की तो हम आप पे हमला करेंगे। ये अमित शाह ने कहा और उन्होंने कहा कि जिस तरह 2016 में पाकिस्तान पे उड़ी में पठानकोट में हुई और फिर जो रिसेंटली जो बालाकोट में हुई, तो वो ये सारी बातें उन्होंने की हैं। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं आया अभी तक। मैंने देखा नहीं किसी भी लीडर को, मैंने अपने इंटीरियर मिनिस्टर को देखा उनकी, क्योंकि वो बड़े वोकल हैं। वो अक्सर जब नरेंद्र मोदी या कोई बात करते हैं तो वो फौरन बोल पड़ते हैं, लेकिन मैंने अपने इंटीरियर मिनिस्ट्री का देखा, कोई जवाब नहीं है। मैंने अपने फॉरेन ऑफिस को देखा है, कोई जवाब अभी तक नहीं आया अमित शाह की तरफ से, किसी किस्म का कोई जवाब उनको नहीं दिया गया। फॉरेन ऑफिस ने भी कोई जवाब अभी तक नहीं दिया, उनका ट्विटर हैंडल पे कुछ नहीं है। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भी कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ ये कहा है, और जो इंडिया की न्यूज एजेंसी ANI वो कह रहे हैं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ये हम पाकिस्तान को मैसेज देना चाहते हैं। आज की बड़ी अहम खबर ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की तमाम परवाज़ें, तमाम फ़्लाइट्स जो काबुल आया जाया करती थीं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और इस सस्पेंशन की जो डिटेल्स सामने आ रही हैं वो ख़ास ही अलार्मिंग है। इसकी वजह यह है कि एक बड़ी वजह जो बताई जा रही है कि आखिर जो एयरकॉम और PIA हैं, इनकी परवाज़ों का आना जाना जारी था, लेकिन अब ये जो बंद किया गया है, जो ये सस्पेंड कर दी गई हैं PIA की फ़्लाइट्स, उसकी वजह यह है कि वहाँ पर तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के लोगों के साथ सलूक अच्छा नहीं किया जा रहा था। और नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया जो कोट कर रहा है उसके मुताबिक पाकिस्तान के कंट्री मैनेजर को तालिबान ने 2 घंटे तक गन पॉइंट पर रखा, उनको गन पॉइंट पर कैद किए रखा, महबूस किए रखा, और उसके बाद पाकिस्तान के एम्बेसडर ने इंटरवीन किया और उसके बाद कंट्री मैनेजर को उनसे छुड़ाया जा सका, उनकी कैद से निकलवाया जा सका। ये एक बहुत जाहिर है कि एक ऐसे बात है कि इस किस्म के सिग्नल्स मिल रहे हैं भारत की तरफ से कि जिनकी बुनियाद पर अब लगता यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर महाज गर्म होने वाला है। पाकिस्तान को दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी इंडिया ने दी है। अमित शाह, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बड़े ट्रस्टेड पार्टनर हैं और बड़े क्लोज समझे जाते हैं पावर हायरार्की में वज़ीर आज़म मोदी के साथ, उन्होंने कहा है जी कि हम पाकिस्तान पे मजीद सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं और उन्होंने कहा जी कि हम टॉलरेट नहीं करते अटैक्स और ज्यादा अगर ट्रांसग्रेस की तो हम आप पे हमला करेंगे। अगर उनकी आप 2 या 3 पिछले एग्रीमेंट देख लें जो कि उन्होंने अमेरिका के साथ किए हैं और वो उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है इस खिते में। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेकर धमकी दी है सर्जिकल। दाखिला हैं इंडिया के अमित शाह, उनका स्टेटमेंट आया है जनरल साहब, मैं आपके सामने रख रहा हूँ सवाल जनरल अमजद साहब। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के ऊपर मजीद सर्जिकल स्ट्राइक